इवन आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम डू वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने वाइल लूप को समझा और जाना, इससे पिछले का जो वीडियो था। और अगर आपको वाइल लूप अच्छे से समझ आ गया तो इसे समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली समझ जाएंगे। फ़िलहाल अगर मैं इसके फ़्लो की बात करूं तो कुछ फ़्लो चार्ट मैंने दोनों के रखे हैं कंपैरिजन के लिए, तो उसे देख के समझते हैं। देखो ये जो है राइट साइड वाला, ये वाइल लूप का फ़्लो चार्ट है। इसका अगर आप फ़्लो देखोगे तो ऐसा है कि जो इनिशलाइजेशन के बाद सबसे पहले हम वाइल लूप में ऐसे एंट्री करने से पहले जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता था, हम वहाँ पे कंडीशन पहले चेक करते थे कि पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है, तब हम वो ब्लॉक ऑफ कोड में जाते थे। जो बॉडी होती थी लूप की, तब वो रन होती थी। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो लूप एंड हो जाता था, राइट। और अगर ट्रू है तो वो बॉडी रन हो जाती थी, जो लूप की जो भी आपने कोड रखा है वो रन हो जाता था। ये तब तक होता था जब तक कंडीशन हमारी ट्रू है। वहीं अगर आप डू वाइल लूप का चार्ट फ्लो चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। क्या कि जब यहाँ से लूप स्टार्ट होता था तो इसमें जो बॉडी है लूप की, ब्लॉक ऑफ कोड है, ये थोड़ा पहले ही आ गया, राइट। इसमें थोड़ा बाद में ये पहले आ गया। तो इसमें क्या है, पहले ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि जो बॉडी है लूप की, वो पहले एक बार मतलब कोड रन हो जाएगा, देन कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से यही लूप फिर से रन होगा, जो भी आपने कोड रखा होगा वो फिर से रन होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप एंड हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये एक मेन डिफरेंस नज़र आ रहा है कि वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन गलत हो गई ना तो वहीं से ही बंद हो जाएगा, अंदर एंट्री नहीं लेगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या हो रहा है, एक बार एंट्री ले ही लेगा, पहले एंट्री तो ले ही लेता है। अगर जब कोड रन होने के बाद अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो फिर लूप एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डू वाइल लूप में जो ब्लॉक ऑफ कोड है, लूप का जो कोड अंदर आपने रखा है, वो कम से कम एक बार तो रन होगी, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो इसे अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जो डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है ना, वो नॉर्मली कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो एक बार ये लूप की जो बॉडी है ना वो एक पहले आ जा रही है, राइट। तो सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक लॉग मैंने मैसेज प्रिंट कराया, हाय, ठीक है। कंडीशन में अभी क्या रख दिया मैंने, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, डायरेक्टली कंडीशन में फॉल्स रख दिया, ठीक है। कंडीशन में फॉल्स रख दिया। अभी क्या होगा देखो, वाइल लूप के अकॉर्डिंग अगर हम इसे रन करेंगे तो ये एंट्री नहीं लेगा, लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। बट वाइल लूप में क्या है, अभी कंडीशन गलत होगी तो एक बार तो इधर जाएगा। अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हो एक बार ये रन हुआ, ठीक है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक। अगर सेम चीज़ को अगर मैं वाइल लूप के थ्रू करना चाहूँ ना तो देखो अभी मैं सेम ही करता हूँ, ठीक है। ये डू हटा देता हूँ, अब ये वाइल लूप बन गया हमारा, ठीक। अभी देखना कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट, क्यों नहीं आया, क्योंकि कंडीशन पहले ही गलत हो गई। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में सबसे बड़ा और मेन डिफरेंस यही है कि वाइल लूप का जो जो एग्जीक्यूशन है वो तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही, उसके बाद कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो आगे रन होगा या नहीं। अब जैसे पिछले एग्जांपल में हमने टेबल को प्रिंट कराया था या नंबर्स को प्रिंट कराया, तो हम यहाँ पर भी डू वाइल लूप की हेल्प से टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो टेबल को प्रिंट करने के लिए नॉर्मली अगेन हम वो इंडेक्स इसमें 1 रख देते हैं और नंबर ले लेते हैं, जिसमें हम जैसे मुझे 10 की चाहिए तो यहाँ पे रख दिया। और मैं बैक टिक्स का यूज़ कर ले रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्टली मुझे कॉन्केटिनेशन बार बार ना करना पड़े। तो इनटू यहाँ पे ऐसे ही रखना है, हाँ, इनटू इंडेक्स, इस तरह से इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स इनटू नम, राइट। और यहाँ मुझे कंडीशन लगा देनी है। इससे पहले मुझे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा जो कि प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ कि नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10 बार है या नहीं, ठीक है।
इससे अगर मैं रन करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा आउटपुट। ओ सॉरी, इंडेक्स से मुझे करना था और मैंने वो नम से कर दिया, इसीलिए हमारा वो रन होता रहा। देखो अभी वो रन हो रहा है, अभी भी वो इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है। ये बंद करना पड़ जाएगा मुझे। हाँ ये हो गया, ये बंद करना पड़ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये इनफाइनाइट टाइम ही रन हो रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से क्लोज़ करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ। ओके, तो मैंने अभी, मुझे एक्चुअली विंडो क्लोज़ करनी पड़ी आपको। चलो लाइव एग्जांपल भी मिल गया कि एक्चुअली कैसे इनफाइनाइट टाइम रन होता है, तो कैसे ब्राउज़र क्रैश करता है। आपने देखा था कि कुछ भी क्लिक वगैरह नहीं मान रहा था, तो मुझे ब्राउज़र क्लोज़ करना पड़ा, देन अगेन मुझे फ़ाइल को हिट करना पड़ा चेंज करके। अब अगर मैं इसे रन करूँगा ना, तो अब मुझे प्रॉपर आंसर मिलेगा कुछ इस तरह से। तो आई होप आपको डू वाइल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। वैसे कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं, बस एक सिंपल सी कंडीशन है। वो यही है कि डू वाइल का जो लूप है वो एक बार तो रन होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार तो रन होता है। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होती है। वो डिपेंड करेगा कि लूप रन होगा या नहीं। तो स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।